ये है जो कि अब विचारों के मेल नहीं है। जवान मन हतेन बुढ़ा मन कर बैठना पसंद नहीं करे, यही कह देते जवान मन रे और डोकरा काश नहीं है कि नहीं दाई। घर परिवार में देखो ना, घर परिवार में दादी ला दादी नहीं कहा है, बब्बा ला बब्बा, दादा ला दादा नहीं कहा, ए डोकरी ए डोकरा। आज ये स्थिति है हमारे समाज में, बड़ी दयनीय स्थिति है। आज रिश्ता नाता ला सब भूल गए। तो यहाँ पर जामन जी मना हनुमान जी महाराज, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी राम, सुंदरी कृष्ण सुंदरकांड, जहाँ विचार और कार्य हो। किष्किंधा कांड होकर से पहली कांड जहाँ पर केवल विचार करे कार्य नहीं हो, और लंका कांड जहाँ पर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज, लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल
चाहता है, लेकर जिनका पावन नाम, अखिल लोक के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय। आनंद सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांडता अखिल रसामृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि चराचर नायक करुणा निधान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु शुभराशि। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की मेहती अनुकंपा से आप उनके पावन धरा ग्राम परतेवा में त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान सम्मेलन के आज अंतिम दिवस के पावन बेला में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों, वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा के गोद में खिलैया नाने नाने बाल गोपाल, मानस रथ के संवाहक, मानस रथ के उद्घोषक के रूप में निर्णय संचालक है सम्मानित श्री एवं आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत परतेवा के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित समस्त राम रसिक अध्यात्म पिपासु प्रबुद्ध जन, आप सबों के चरण कमल में अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी की ओर से कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हुए आवा भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञा होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञा कौन सी स्थिति ला कहे जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने सुंदर बात कथी गीता में, स्थित प्रज्ञा कर्म योग की चरम सीमा स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य मनुष्य प्राणी दुख होते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा ना होना, व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हर स्थिति में समर्थ बने रहना स्थित प्रज्ञा कहे जाते हैं। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य है उस परम सत्य में स्थित हो जाना। इस संसार में अगर सत्य है तो क्या है सत्य? केवल ईश्वर है। तबे तो रामचरितमानस में जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज सुंदर बात थे, जहाँ पर संवाद चला थे भगवान शंकर माता पार्वती के कथे के उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती इस संसार में सत्य है तो केवल ईश्वर है, बाकी ये संसार तो केवल एक स्वप्न मात्र। जिस प्रकार से हम रात्रि की निद्रा में ना जाने कितना सारा स्वप्न, कोई राजा रंग बन जाते, कोई अमीर गरीब, गरीब अमीर है बन जाते, नाना प्रकार के सपना, लेकिन आँख खुलते तो जैसे कि तैसे स्थिति, जैसे स्थिति में हान उसी प्रकार से इस संसार है। स्थित प्रज्ञा ओला कहे जाते जहाँ पर अंश और अंशी आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और जीव यानी जीव और शिव के परस्पर मिलन होते ओला स्थित प्रज्ञा कहे जाते। आवन माता पिता हो, बहुत सुंदर अवसर, बहुत सुंदर पल, बहुत सुंदर आयोजन और बहुत सुंदर यहाँ पंडाल में, जहाँ पर एक तरफ भैया मन एकाग्रचित हो करके, एक तरफ माता मन भगवान श्री रामचंद्र जी के कुछ कथा, कुछ भगवत संकीर्तन करे के प्रयास करथन। ए जीवियला पावन करे के, जीवियला पवित्र करे के सुंदर अवसर आप में प्रदान करे। पुनश्च कोटि सह धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आवन रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर रामचरितमानस में 7 कांड, 7 कांड में से 5 कांड ऐसे हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये कांड ऐसे हैं जेकर प्रारंभ दोहा और सोठा से हो।
किंतु ये पंचम से 5 सुंदर कांड में 3 श्लोक 60 दोहा 526 चौपाई होते। सुंदर कांड के प्रारंभ है 3 एक चौपाई से हुए, जहाँ पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज सुंदर बात कहते कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत कौन है? रामचरितमानस में 2 ऐसे पात्र है जो शरीर से भले साधु नहीं है लेकिन मन और वाणी से साधु है। वो है एक तो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज शरीर से कहाँ है? वो हनुमान जी महाराज शरीर से कहाँ है? वानर है, बंदर रूप है कि नहीं? और जामवंत जी महाराज भालू है, किंतु मन और वाणी से साधु है। शरीर से भले नहीं है, तन से भले मत बनो साधु, लेकिन मन और वाणी से साधुता होना चाहिए जीवन में। जामवंत जी महाराज और हनुमान जी दोनों के संवाद होते। हनुमान जी महाराज और शक्ति के परिचय कर शक्ति के वर्णन करते कौन? जामवंत जी महाराज। हनुमान जी महाराज बचपना में अत्यंत उपद्रव रही से संत महात्मा मन के मुड़ी में बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाए तो मतंग मुनि के द्वारा श्राप देगी, ए हनुमान जाओ, इतना बलशाली इतना शक्तिशाली, जब तक तो बल के बखान कोई दूसरा नहीं दिलाई ना तोला तब तक तोला याद नहीं आया। तो यहाँ वहीं से प्रारंभ हो से सुंदर कांड। यानी जामवंत जी महाराज सबसे वृद्ध पात्र है, हनुमान जी महाराज जवान है। सुंदर कहे जाते कि जवानी के जोश बुढ़ापा के होश। जवान अंधे होते हैं, बूढ़ा लंगड़े होते हैं, किंतु ये दोनों मिल जाए तो समाज में बड़े से बड़े समस्याओं का निदान हो सकता है, जवान और वृद्ध। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य दृष्टिगोचर करके देखन दाई हो, न कोई जवान न कोई युवा भाई मन हमर सियान मन के बीच में जिमला जीवन के अनुभव है। अरे बाल इसने पक्का नहीं करे है मना, जीवन की अनुभव है। पहली तो होए कोई भी समस्या है घर परिवार में ना तो चौक चौराहा में बैठ करके चौपाल में बैठे हमर सियान मन हमर पिता के समान बैठे थे मन सियान मन। और घर में छोटी छोटी समस्या रहती, अरे ऐसे बात होगी गाँव का बस चर्चा बस करत देरी है सियान मन कर। घर परिवार में ऐसे हो गए वैसे हो गए तो ना समाज में इकट्ठा करके करे की जरूरत नहीं पड़े। बड़े से बड़े समस्या के निदान इसमें बैठे बैठे चुटकी में हो जाए। आज छोटे छोटे बात है समाज में जाते, चाहे कोई भी समाज की बात हो, हमारे साहू समाज नहीं बल्कि हम सर्व समाज की बात कर ये है जो कि अब विचारों के मेन नहीं है। जवान मन हतेन बुढ़ा मन कर बैठना पसंद नहीं करे, यही कह देते जवान मन अरे वो डोकरा काश नहीं है कि नहीं दाई? घर परिवार में देखो ना, घर परिवार में दादी ला दादी नहीं कहा है, बब्बा ला बब्बा, दादा ला दादा नहीं कहा, ए डोकरी ए डोकरा। आज ये स्थिति है हमारे समाज में, बड़ी दयनीय स्थिति है। आज रिश्ता नाता सब भूल गए। तो यहाँ पर जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी सुंदरी राम, सुंदरी कृष्ण सुंदर कांड जहाँ विचार और कार्य हो। किष्किंधा कांड होकर से पहली कांड जहाँ पर केवल विचार करे कार्य नहीं हो, और लंका कांड जहाँ पर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। बिना विचारे कार्य तो भी बिगड़ सकते, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा, ये हनुमान जी की दूसरा यात्रा है जो भक्ति की यात्रा है। हनुमान जी महाराज की पहली यात्रा जहाँ माता अंजना के गोद से लेकर के भगवान सूर्य नारायण ला फल समझ करके निकल जाना और पुनः गुरु बना करके एक ज्ञान की यात्रा है। ज्ञान अर्जन करना ये हनुमान जी के पहली यात्रा। दूसरा यात्रा माता सीता की खोज। माता सीता कौन है? शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। माता सीता शांति है, कर्म योगियों के लिए शांति है, ज्ञानियों के लिए कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है, भक्तों के लिए भक्ति है, और तीनों के लिए माँ है सीता। माता सीता की खोज, भक्ति की खोज के लिए हनुमान जी महाराज ये दूसरा यात्रा है। तीसरा यात्रा हनुमान जी महाराज के जब लक्ष्मण जी महाराज या शक्ति बाण लगी तब सुसेन वै त्रिदोष ज्ञाता है, मृत संजीवनी के ज्ञाता। ऐसे सुसेन वै के कथनानुसार द्रोणी पर्वत ने 60,000 मील दूरी तय करके हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए वर्गी से हनुमान जी के तीसरा यात्रा है। और चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज के जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 साल पूरा हुआ में एक दिन बाकी रहते,
भगवान राम कहते हनुमान जी, हनुमान जाओ जाकर के उस भक्त को बचा लो जेल, उसके आसन में बैठ के सुशासन देखो, उसके आसन में बैठने वाला व्यक्ति ही सुशासन चला सकते। ऐसे भरत जी महाराज के पास संदेशा वाहक के रूप में हनुमान जी महाराज के जाना, ये हनुमान जी की चौथा यात्रा है। तो यहाँ पर दूसरा यात्रा है माता सीता के खोज, और माता सीता के सामने देखो मैनेजमेंट के महामंत्र सीखना है तो हनुमान जी से सीखे, कहाँ पर छोटा होना है, कहाँ पर बड़ा होना है। माता सीता अशोक वाटिका में, अशोक जहाँ शोक ना हो, लेकिन अशोक वाटिका जहाँ माता सीता शोक रास्ता बैठी है, और अशोक वाटिका काकर वाटिका है तो कहे जाके रावण की वाटिका है। रावण मोह किए मोह दस मौली तक रात अंकार पकड़ी जित काम विश्राम हारी। जहाँ मोह है वहीं शोक है, समझे, जहाँ मोह है वहीं शोक है। हम व्यक्ति के जीवन में जहाँ मोह है, अरे मोर बेटा है, मोर बेटी है, मोर पति है, मोर परिवार, यही तो मोह है, यही मोह है। तेकर कारण शोक के कारण केवल मोह, जहाँ मोह यही शोक है कि नहीं। और रावण ना कई मन कहते रावण के 10 ठन सीधी से कैसे सुसत रही सोही, रावण कैसे अलथी कलथी ले रही सोही की कथे, कैसे सुतत रही सोही वो रावण के 10 ठन सिर हैं, कैसे सुतत रही सोही। तो 10 ठन सिर से मतलब क्या है, जेकर 10 सिर के बराबर जेकर बुद्धि है, 10 सिर के बराबर जेकर बुद्धि है, जेकर बुद्धि में 4 वेद और 6 शास्त्र कुल होई 10, ये सबो समाहित है। ये होना 10 सिर होना है। और रावण ला मोह के प्रतीक होके गए हैं, तो यही है किन किन चीजों से, कौन कौन से चीजों से मोह होना, रावण होना है। अगर हमारे जीवन में वो भी हमारे जीवन में हम भी वो सब चीज से अगर मोह करते ना रावण तो हमारे जीवन में भी है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात कहते, सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, इन 10 चीजों से मोह होना रावण होना। प्रसन्न और गौन करबुन होकर से पूरा प्यारा से मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ गालेगा गाले सिया राम ला, गालेगा गाले सिया राम, गोविंद की जिंदगी के काय काट जाना, मात बोल कहना बहाना झट बनाना, गालेगा गाले सिया राम ला, गालेगा गाले सिया राम ला।
फिर से भुला गया। दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। गाले गाते गाले सिया राम ला, गाले गाते गाले सिया राम ला। दो दिन के जिंदगी साल काट जाना, मान मोर कहना बहाना झलमलाना। गाले गाते गाले सिया राम ला, 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 गाले गाते गाले सिया राम ला। जय जय श्री राम। उपस्थित मुदमंगल संत समाज, गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़ सुंदर बात लिखी कि कपि के ममता पुंज पर सभी कहो समझाई। कपि के ममता पुंज पर, एक पुंज से तात्पर्य का है, पुंज में ऊपर में चंद्र बिंदु है, तेला हटा दो, फिर का बन जाए, केवल पुंज बन जाए। पुंज हर आदमी ला अपन पुंज पर प्यारा, पुंज पर प्रतिष्ठा, पैसा, पब्लिसिटी, यही तो प्यारा है। और अच्छी व्यक्ति ला है कि नहीं। जब हनुमंतलाल जी महाराज रावण के सभा में पेश किए गए, काका द्वारा मेघनाद के द्वारा लाए गए अशोक वाटिका ला उखाड़ करके फेंकना, जैन वृक्ष से फल खाना, वही ला उखाड़ करके फेंकना, ये तो शिष्टाचार है। लेकिन हनुमंतलाल जी महाराज माता सीता के भक्ति के आदेश पाकर, माँ भूख लगत है तनिक फल वगैरह खा लेते हैं, लेकिन फल खा करके उखाड़ करके फेंकना, चूंकि अशोक वाटिका मोह की वाटिका। दो वाटिका के वर्णन है रामचरितमानस में। एक तो अशोक वाटिका मोह की वाटिका, जहाँ भगवान भक्ति और भगवान अलग होते थे। एक तो जनकपुर में प्रेम की वाटिका, पुष्प वाटिका, जहाँ भक्ति और भगवान के मिलन होते। यानी व्यक्ति के जीवन में, जीव के जीवन में अगर प्रेम हो तो भक्ति और भगवान के मिलन हो सकते हैं, और हम जीव के जीवन में अगर मोह हो तो भक्ति और भगवान अलग हो सकते। ये है यहाँ हनुमान जी महाराज फल खा करके उखाड़ करके फेंकना। जिन पेड़ से तुम फल खात हो वही पेड़, अब जैसे अभी आम के वृक्ष, आम के फल लगे मस्त, अब आम के फल खाए के बाद तुम आम के वृक्ष उखाड़ करके फेंकू, ये शिष्टाचार तो है, केवल फल फसला खाना है। लेकिन हनुमान जी महाराज वृक्ष उखाड़ करके फेंके। जब रावण ला पता चली तो जाओ जा करके पहुंच सर वानर से अक्षय कुमार ला भेजी। अक्षय कुमार जेकर क्षय न हो सके, अक्षय कुमार जे लोभ के प्रतीक माने गए ना। कामवाद कब लोभ अपार, लोभ अपार हो सकता है। अक्षय यानी लोभ, अक्षय से तात्पर्य लोभ है। कामवाद कब लोभ अपार, काम अपार नहीं हो सकता, क्रोध अपार नहीं हो सकता, लेकिन लोभ अपार है। यानी व्यक्ति कितनों ही कामी, कितनों ही क्रोधी क्यों न रहे, 24 घंटा कामासक्त या फिर क्रोध में नहीं रह सके। हम रह सकते का 24 घंटा क्रोधी नहीं रह सकता, लेकिन जो लोभ वृत्ति ऐसे वृत्ति है व्यक्ति के जीवन में 24 घंटा सोते जागते उठते बैठते हमेशा चाहत रहते कि कुछ मिल जाते इस भगवान, कुछ मिल जाते इस भगवान। कोई कभी सुंदर बात कहते, जो 10-20-50 मिले सत होई 1000 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब संख्या पृथ्वी होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तो तृष्णा को अत्याग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक तेरी भूख कभी ना भरेगी। प्राप्त ही पर्याप्त है, ये होना चाहिए जीवन में, प्राप्त ही पर्याप्त है। लेकिन नहीं, लोभ वृत्ति है वर्धमान है। तेकर कारण गोसाई तुलसीदास जी महाराज अक्षय कहे, ए अक्षय कुमार जे रावण कतका सुंदर सुंदर अपन बेटा मन में नाम रखते, अक्षय कुमार। अक्षय जेकर अक्षय ना हो सके ओकरो क्षय कर देते हनुमान जी महाराज, चूंकि अक्षय यानी लोभ के प्रतीक है। हनुमान जी महाराज परम वैराग्यवान, निर्लोभिता, ओकर जीवन में लेस मात्र भी लोभ नहीं है। और जो व्यक्ति लोभी है तो लोभ न जीत सके, जिसका जीवन में केवल निर्लोभिता है, कुछ नहीं पाए की इच्छा, केवल राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, केवल राम काज होकर जीवन में हमेशा हनुमान के जीवन में राम काज परिलक्षित होते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज उखाड़ करके फेंके, अक्षय कुमार के गलत क्षय कर दी रावण।
ना तो तेरा अक्षय सही है ना तो तेरा अशोक सही है, इसलिए दोनों का मिटना मतलब दोनों का मिटना जरूरी है करके हनुमान जी महाराज दोनों ने मिटा दिस। अक्षय को मारना के नाश कर दिस और अशोक वाटिका के नाश करिस। रावण ने जब पता चलिस तो मेघनाद लगी इसकी जाओ जा करके ओला बांध करके लाद में ना ओला मारना नहीं है, वध नहीं करना है। ऐसे मेघनाद से तात्पर्य है मेघनाद जिला काम वासना माने के है, और काम वासना हमेशा रथ में बैठ करके ही आते, मनोरथ में बैठ करके आते। ऐसे मनोरथ में बैठने वाला अक्षय कुमार मेघनाद भी ऊपर रथ लगी गिरा देते, यानी मन ला तोड़ देते थे, मन ला गति शून्य कर देते। रथ ला तोड़ना यानी मन ला गति शून्य कर देना। अंतो गत्वा अक्षय कुमार है मेघनाद है ब्रह्मास्त्र, अब ब्रह्म बाण की मर्यादा सृष्टि से खत्म हो जाए करके हनुमान जी महाराज जानबूझ करके स्वीकार करी और रावण की सभा में पेश करे। पूरा रावण है तेन बहुत सारा बात करी से देखो हनुमान को ने शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान खुद भगवान शंकर है, यानी रावण के गुरु को ने शंकर है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसे गुरु ला नहीं पहचानना। विश्व के इतिहास में अपन दसों सिल काट करके अगर भगवान शंकर के पूजन करने वाला कोई पुजारी है तो केवल रावण है। और हनुमान जी महाराज कहाँ के निवासी है तो कैलाश का सिर में बोहने वाला, सिर में उठाने वाला अगर कोई शख्स है इस विश्व में तो केवल रावण है। भगवान शंकर कैलाश के निवासी है, भगवान शंकर कैलाश से उठाने वाला रावण है। और भगवान शंकर के बारे में कहे जाते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रखना। भगवान शंकर विश्वास है, रावण सिर में धारण करे कैलाश ला भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक, लेकिन रावण के जीवन में विश्वास नहीं है, ईश्वर के प्रति संशय। जैसे समय माता सीता ला हरण करे वर्गीस मारीच का लेकर के गीत मारीच के मृगा बन, ओ अगर ईश्वर हो ही वो ब्रह्मा हो ही अगर राम तो मारीच की दृष्टि से देखी, और अगर वो राजकुमार हो ही ना सहज राजकुमार हो ही तो वो मारीच का मृगा समझ करके ओकर पीछू दौड़ेगी। अब भगवान यहाँ पर भक्त चुके मारीच पर प्रभाव जान चुके से ये सहज हो ये तो साक्षात ईश्वर है। और मारीच का जिसकी भगवान और पीछू दौड़ी देकर से तो रामचरितमानस में सबसे ज्यादा अगर काकरो पीछे दौड़े भगवान राम ना तो मारीच है। कोई चीज भगवान राम लगी भगवान रावण ला ज्ञान दे देना इसका रावण है सब तरफ मारीच बन करके मृगा बन करके मारीच तेन मृगा बन करके गीस भगवान राम ला पीछू दौड़ाई। अब ती कौन है माता सीता ला हरण करे बर रावण है। तो कोई रावण ला मतलब भगवान राम लगी इसकी रावण ला ज्ञान दे देना रही। तब भगवान राम कहते में कैसे ज्ञान देते हो रावण ला। रावण तो संकल्प कर रही से तो जब मरी मोरे छाछ से मरी सुररंजन भंजन मई भारा जो भगवान दिन अवतारा तो मैं जाई बैरु हट करूं प्रभु सरसांत अजय भव दरूं होई भजभल तामस देहा मन करम वचन मन दृढ़ है। रावण की इस मोट जो शरीर तामसी शरीर है, तामसी शरीर में भजन संकीर्तन नहीं कर सकन, इसलिए हम भगवान ला पूजबो। मनुष्यता से दुश्मनी भाव से कथे ना फूलों से काटे अच्छे जो दामन थाम लेते हैं, दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो जल जल कर नाम लेते हैं, जल जल कर नाम लेते हैं। मित्र मित्र ला याद नहीं रखे, दोस्त ला याद नहीं रखे, लेकिन दुश्मन ला नहीं पल पल याद रखते। कैसे दाई हो कहाँ जाते कहाँ आते का गहना पहना थे का लुगड़ा पहना थे देख ले। मित्र ला जो मितानी में तेला याद नहीं रखा था तो मना जिन दुश्मन है नहीं जेकर सन 36 के आंकड़ा है तेकर ऊपर एकदम निगरानी कहाँ जाते कहाँ थे रे। ये रावण कहते हम भगवान ला पूजबो मनुष्यता से पूजबो, इसलिए भगवान के साथ दुश्मनी बोल। और यहाँ पर रावण के सभा में मेघनाद के द्वारा हनुमान जी महाराज बांध करके लेगी से, और यहाँ पर सब मजाक उड़ावत है कि बानर है, ये तो वानर है। इस प्रकार से सब मारे पर दौड़ा थे कि मारो काटो ए वानर ला ऐसे करके अवन्ना प्रसंग ला और घन कर बोलो पर से पूरा प्यारा सब बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन,
संत समाज, यहाँ पर पूरा सभा लगे हैं, सब जन हनुमंत लाल जी महाराज के मजाक एक नहीं बंदर है और मारे बड़ दौड़ते सब राक्षस मन। तब वही समय विभीषण जी महाराज लंका में दो संत, एक तो त्रिजटा जैन, करुणा ममता वात्सल्य दूरदर्शिता विवेक शीलता, ऐसे संत हृदया त्रिजटा, और एक तो विभीषण जी महाराज जन वैष्णव यानी भगवान विष्णु के भक्त। विष्णु जी महाराज विभीषण जी महाराज, चूंकि विभीषण जी महाराज कौन राजनीतिक सलाहकार, रावण के राजनीतिक सलाहकार कौन है? विभीषण जी महाराज। कथे कि भैया कोई भी दूत का मारना तो ये तो नीति के विरुद्ध कार्य है कि नीति विरुद्ध कार्य है, इससे अच्छा पहला मतलब कोई और दूसरा दंड देना चाहिए। उस समय रावण मतलब हनुमान जी महाराज अपन पुंछ की ओर निहारत रहा, देखत रहा। रावण देखिस, रावण लगिस की बंदर लगा के मकर पुंछ प्यारा हो सकते, हमन लगी अपन पुंछ प्यारा है। वो तो हनुमान जी महाराज जन अपन पुंछ ला पाछू में रखते, हमन अपन पुंछ ला आगू में रखते। भगवान राम सीता ला बाद में रखते, पीछू में रखते। पहले अपन परिचय बताता, मैं अमुक हूँ, यही तो पूछ पर प्रतिष्ठा पैसा है कि नहीं, पूछ पर केवल पूछ पर पूछ बताना चंद्र बिंदु हटा दो, पूछ बने पूछ पर केवल आदमी ला पूछ पर चाहिए। मैं वो दिखा गिरे होगा मोर पूछ पर नहीं हुई है कि नहीं, पूछ पर के पीछे दौड़ते मतलब ये अहंकार प्रदर्शित करते। अरे हनुमान की तरह विनम्रता चुकी लघुता लघु बन करके देखो, सुरसा के सामने हनुमान जी महाराज सुरसा जैसे जैसे मुख लगता सारते की हनुमान जी महाराज होकर से दुर्गुना होते की बल को दिखाना है, शक्ति शक्ति ला दिखाना है, साहस ला दिखाना है तो बड़ा बन जाओ, लेकिन जब बुद्धि ला दिखाना है तो छोटा बन जाओ। बात इतना छोटा बन गई, इतना ज्ञानी नामक कन्या ज्ञान में अगर अहंकार हो तो ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान में अहंकार के जन्म होते तो ज्ञान है वो जहर है। ज्ञान में अगर विनम्रता के जन्म होते तो ज्ञान है अमृत है। ऐसे विनम्र ऐसे छोटे बन जा, लघुता में प्रभुता का जन्म होता है। छोटा बनो, हमेशा विनम्र बन करके रहो, मतलब छोटा या नहीं विनम्रता ला प्रदर्शित करते। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत कौन से उंगली में उठाई से वो कौन सी उंगली में उठे भगवान कृष्ण तुम देखो। हाँ हमारे दाई भाई बता इशारा से बताते थे उंगली में उठाई से। हेलो दीदी 2 मिनट लेना चाहूँगा। जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पर जो भोजन प्रसादी नहीं पाए हैं, माताओं और भाइयों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भोजन प्रसादी प्राप्त कर लें, क्योंकि अंतिम चरण में है। सभी लोग जाकर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, भाई हो या बहन हो, सभी लोग जाकर भोजन प्रसादी ले सकते हैं जो अभी शेष बचे हैं वो। धन्यवाद। तो लघुता में प्रभुता का जन्म होते। कृष्ण भगवान तेन गोवर्धन पर्वत में एक कनिष्ठिका जल कनिष्ठिका के जाते, और हनुमान जी महाराज का इंद्र इतना शक्ति है कि 10,000 हाथी के बल एक एरावत हाथी में है। 10,000 एरावत हाथी के बल 10,000 इंद्र में है। 10,000 इंद्र के बल हनुमान जी के एक कनिष्ठिका उंगली में है कि नहीं। इस प्रकार से ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन विनम्रता हनुमान जी के जीवन में। तो बुद्धि के परिचय देना है तो छोटे बन जाओ, और अगर शक्ति के परिचय देना है तो बड़े बन जाओ। तभी तो राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान के आशीर्वाद दे से सुरसा बलवान और बुद्धिमान होएंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज पेश करे हैं, और हनुमान जी महाराज के देखते कि ये तो है ना रावण कथे हंस करके पहले तो हनुमान जी महाराज समझे कि मोह त्यागो तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रावण काय से रावण हनुमान जी लड़ पहचान नहीं पाए। हनुमान जी महाराज पर गुरु है, बोला भी हंसी कृषि। रावण कहते कि बोला भी हंसी महाअभिमानी, मिला हम ही कभी गुड़पर ज्ञानी। अरे बंदर ते नहीं जाना साहब मैं कौन हूँ, मैं दुनिया के महान पंडित हूँ, ते बंदर और ते मोड़ा सिखाबे। देखो ये रावण है, जिन गुरु की उपेक्षा करे ऊपर का
ओकर का कल्याण हो सकते। ऐसे गुरु ला ना पहचान पाना रावण के, तो इस प्रकार से कहते कि कपि के ममता पुंज पर सकल कहु समझाई, है कि नहीं। और कहते कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देह लगाई, ओकर पुंछ में आग लगा दो। सबसे प्रिय ओकर पुंछ रहते। अब पुंछ में आग लगाना है, तैयारी करते हैं हनुमान जी के। पुंछ बढ़ते जाते, पुंछ बढ़ते जाते, पुंछ बढ़ते जाते। सब कहते कर तो पुंछ बढ़ते जावत है, कैसे करन स्वामी। महाराज रावण ने कहते तो रावण पूरा जितना जाकर यहाँ से भी पूरा तेल है, घी है, कपड़ा है, सबके घर से आ गए। और पुंछ बढ़ते जाते, पुंछ बढ़ते जाते। अंग तो गतवा कथे हनुमान जी महाराज की मोला तनिक थकिन भ्रमण करा दो ना, नगर भ्रमण काबर सब झल्ला प्रसाद तो घलक दे लागी भाई, है कि नहीं। प्रसाद देना है सब झल्ला, मात्र विभीषण घर पर से नहीं आ रही से बोला बस नहीं मिल सके प्रसाद, आके सब ला प्रसाद देना है। तो नगर भ्रमण कराओ। तो गतो हनुमंत लाल जी महाराज ने सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जलावा। माता सीता के सामने छोटे, भक्ति के सामने विनम्र बर्ताव बन जाओ, भक्ति के सामने छोटे बन जाओ, माता सीता के सामने छोटे बन रही। माता सीता आश्वस्त करिस कि माँ अब चिंता काबर करतो, मौत में हो ना जते जान कल छोटे छोटे कतको जन मानर से नहीं, जिन माने राक्षस मला मार करके तोला ले जब मांग थे हनुमान। माता सीता कहते हनुमान ते अतका छोटे हस, ते अतका छोटे है, सब से कथा तोल छोटे छोटे एमन तो कहां बड़े बड़े राक्षस हो, इतना योद्धा, इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली है। तब माता सीता के भय ला दूर करे पर हनुमान जी बड़े बनी, लेकिन हमना दूसरा ला भयभीत करे पर बड़े बनता है कि नहीं। माता सीता के भय ला दूर करे पर हनुमान बड़े बनिस ना, हमन दूसरा ला भयभीत करे पर निजनस का मैं कोनो ये तो बड़ा बनना है, निजनस का अपन परिचय देता, निजनस का मैं फलानी में ढकानी में वैसे हूं दुनियादारी, हमन दूसरा ला भयभीत करे पर बड़ा बनता है। ये मैनेजमेंट के महामंत्र सीखे हनुमान जी महाराज, कहां पर छोटा कहां पर बड़ा, सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा। हनुमान चालीसा में है, हनुमान चालीसा पढ़ो। जिला गोसाई तुलसीदास जी महाराज अकबर जन फतेहपुर सिकरी में हनुमान जी महाराज यानी गोसाई तुलसीदास जी महाराज का बंदी बना करके रख दी से 40 दिन में 40 चौपाई के हनुमान चालीसा लिखे। हनुमान चालीसा पढ़ करके देखो, सुंदर कांड पढ़ करके देखो, जिन जीवन सुंदर बनाते ये मोर जीवन के अनुभव है। हर शनिवार और मंगलवार को कम से कम या तो सप्ताह में एक दिन पढ़ो। जिन दिन भी मैं सुंदर कांड के पाठ करते हो, माता पिता हो वो दिन एकदम मतलब खुश के मतलब खुशी वाला ना मोला समाचार मिलते कहीं न कहीं। ये मोर जीवन के अनुभव, सुंदर कांड सुकून मिलते, जीवन सुंदर बना सकते वो शक्ति है। ऐसे अकबर है तुलसीदास जी महाराज कि मोला भी राम से मिला दे। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जेकर जीवन में भक्ति हुई उला तो भगवान मिल सकते। अंतोगत्व अकबर है नाराज हो जाते, गोसाई तुलसीदास जी महाराज बंदी बना लेते, जेल खाना में डाल दी। और वो 40 दिन में गोसाई तुलसीदास जी महाराज 40 चौपाई के ये हनुमान चालीसा यही में है, सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा, है कि नहीं। इस प्रकार से जब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये 40 चौपाई के हनुमान चालीसा एक दिन ऐसे होई कि पूरा वानर मर्द उत्पाद है तेल पूरा फतेहपुर सिकरी ले पूरा घेर ले रही। तब एक कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति रही से जन अकबर ला जा करके सलाह दी कि अकबर आप कैसे पूरा इतना वानर सेना इतना पूरा घेर ले चारों तरफ से पूरा नगर हो सकते कोई ना कोई ऐसे राम भक्त हैं जिन लते बांध करके रखे है ना, तई बोला छोड़ दे। तब इस प्रकार से बोला बताया जाते, बोला स्वतंत्र करे के बाद मतलब ये कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज जिन जहाँ भक्त है भक्त के साथ भगवान हमेशा होते ना, भगवान भेजे हुए। आज भी समाज में देखो जिन व्यक्ति के आदमी पतन करना चाहते, जिन व्यक्ति की तिरस्कृत करते, जिन उदाहरण करते, आलोचना करते, हम देखते महाभारत में दृश्य परिलक्षित होते जहाँ पर दुर्योधन अपन चाचा श्री विदुर जी ला भरी सभा से निकाल देते थे। ये पुण्यात्मा है, एक अच्छा व्यक्ति है, पुण्य करने वाले, समाज के प्रति समर्पित भावना, एक अच्छा मार्ग प्रशस्त, एक अच्छा मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति, है कि नहीं। विभीषण भी
तक लंका में रहीस ना रावण कटको पाप करीस ओकर पता नहीं हो, लेकिन जैसे भी भीषण जी महाराज पुनः समझाए के प्रयास करते रावण ला, और रावण लात मार के जैसे ही निकालते ना, तो अगर सज्जन व्यक्ति ऐसे भगवान के भक्त जेकर आलोचना या तिरस्कृत करके अगर समाज से निकाला जाए, घर परिवार से निकाला जाए ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति ला, तो निश्चित रूप से समाज के पतन हो देरी नहीं लागे। रावण के गलत कृष्ण पतन होने के कारण राजनीति सलाहकार गुरु के सम्मान न करना, और राजनीति सलाहकार भीषण जी महाराज कौन चलाते? पंचायत लगाओ, जनपद लगाओ, कहीं भी लगाओ, कौन चलाते? सचिव चलाते। ऐसे सचिव की तिरस्कार करके सचिव सलाहकार कौन? विभीषण जी महाराज। तेकर सम्मान ना करना, गुरु के सम्मान ना करना। वैद्य सुसेन वैद्य जिन त्रिदोष ज्ञाता मृत संजीवनी के ज्ञाता सुसेन जी महाराज, कहीं पर रामचरितमानस में वर्णन नहीं है कि सुसेन वैद्य लंका के कोई व्यक्ति के उपचार करे हुए, वो तो भगवान राम है। जब लक्ष्मण जी महाराज ने शक्ति पान लगी, देखो वो शत्रु के वैद्य है, और शत्रु के वैद्य पर विश्वास करना चाहिएगा, लेकिन हाँ करना चाहिए कब? मानसिक संदर्भ में। अगर शरीर रोगग्रस्त है तो शरीर रोगग्रस्त है, ओकर उपचार के लिए आप शत्रु के वैद्य पर विश्वास मत करो, क्योंकि हो सकते वो दवाई की जगह में जहर ला दे। लेकिन मानसिक संदर्भ में अपन अंतर्मन के दोष देखना है तो विरोधी के कसौटी में कसकर अपन आप देखना चाहिए। भगवान ये बताना चाहते समाज में। इस प्रकार यहाँ पर हनुमान जी महाराज के कुंचला पूरा रावण के यहाँ से न तो कोई घी बाचिस न तो तेल बाचिस, और हनुमान जी महाराज के पुंछ में आग लगाए जाते थे। हनुमान जी महाराज लंका ला जलाना है, लंका माया की नगरी है, लंका अहंकार की नगरी है, तो अहंकार ला जलाना है तो विराट बन जाओ, बड़ा बन जाओ। और हनुमान जी महाराज यहाँ से वहाँ कूद के लेकिन कहे जाते हनुमान जी के एक बार भी बाका नहीं हो, इसका कारण 3 आवन बताए प्रयास कर से पूर्व प्यारा समझ। बोले राजा रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
उपस्थित मुदमंगल संत समाज, वाकई में आज जागे के ही दिन है कि नहीं? जिस प्रकार से अकेला हनुमंत लाल जी महाराज थे, ऐसे भक्त है, समर्पित भक्त पूरा लंका जलाते। आज हमारे समाज में देखना चाहिए, हमार रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ, महान काव्य जिन गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक माँ रत्नावली से प्रभावित होकर दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना करे। आज पर शर्म के बात है हमारे हिंदू समाज के लिए कि रामचरित जिन हमारे इष्ट हमारे राम है, आज ऐसा रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाला समाजवादी पार्टी के प्रमुख है कि नहीं? समाजवादी पार्टी के प्रमुख के द्वारा आज रामचरितमानस की प्रतियां ला उखाड़ कर के फेंकना, जलाना, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा टीका टिप्पणी करना बड़ा शर्म की बात है हिंदू समाज के लिए। अरे जे रामचरितमानस जिन व्यक्ति से व्यक्ति समाज से, तो समाज राष्ट्र से, राष्ट्र विश्व नायक है अपन नाम से जोड़ने रखने वाले ऐसे राम भगवान राम के चरित्र के गाथा रामचरितमानस में है। रामचरितमानस राज जिसने बदली छवि इतिहास की, माना में देवत्व उतारा, जय हो तुलसीदास की, राम छोड़ किसी की जिसने कभी ना आस की, रामचरितमानस विमल हो, जय हो तुलसीदास की, ऐसे रामचरितमानस लिखने वाला। आज रामचरितमानस नहीं होती तो हम कहाँ रहते? आज हम नारा लगाता हमारे सनातन संस्कृति, हमारे हिंदुत्व, जागो हिंदू जागो। अरे हर गांव में इतना सही नगरी निकाय क्षेत्र में देखे बर मिलते, हर सप्ताह हर शनिवार को ईसाई मन चर्च में इकट्ठा होते, मुसलमान मन हर शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठा होते, हर सप्ताह सिख मन अपन गुरुद्वारा में इकट्ठा होते हैं। और ये चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारा तो केवल नगरी निकाय क्षेत्र में देखे बर मिलते, गांव में बहुत मतलब नहीं के बराबर हो। गांव में तो मंदिर दिखते, गांव में भगवान राम के न सही तो हनुमान के मंदिर तो हर गांव में हो। आपके ग्राम परतेवा में गलत कोई कतका भाई बहनी मन, हमारे हिंदू भाई बहनी हमारे राम ला मानने वाला मन इकट्ठा हो, कतका झन होते हमन इकट्ठा। कट्टर हिंदू बनो। हमारे भारत देश के एक ऐसे शहर, एक लौता शहर है ऋषिकेश। हर शहर में मस्जिद देखो, हर शहर में चर्च देखो, लेकिन ऋषिकेश एक ऐसे शहर है जहाँ कट्टरता के परिचय थे। एक भी मस्जिद नहीं है वहाँ, नहीं बना है, नहीं बनने देंगे। ऐसे कट्टर हिंदू हो। रामचरितमानस जिन आज सुंदर कांड के केवल एक दोहा लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा टीका टिप्पणी किए जाते कि रामचरितमानस मतलब जैसे ये मतलब दिखाई इसमें ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ है गोसाई तुलसीदास जी ऐसे लिख दे। केवल एक चौपाई ढोल गवार सूत्र पर सुनारी, सकल ताड़ा के अधिकारी पर टीका टिप्पणी कहा। अरे मतलब ला समझे तो कहीं सही कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जगह के अभिप्राय क्या है? ढोल काला कहे जाते, वो ढोल काला कहे जाते। भैया मन बताओ ढोल काला कहते? ढोल भैया मन से आवाज आई, ढोलिया ने ढोल काला कहते? बाजा है ना, बाजा तो एक तबला गला को जाते, ये होते खंबा वाला जंझाने उलट ढोल किए जाते। ढोल गंवार, ढोल यानी वाद्य यंत्र, गंवार यानी अज्ञानी। जे कहते कि गंवार है गांव के है ना, पढ़े लिखे नहीं है बेचारा, का जाने गंवार जे गंवार कहे जाते। ढोल गंवार शूद्र यानी शक्ति की कमी, ढोल गंवार शूद्र पशु यानी जानवर, और नारी यानी हम। ये पांचों ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। सकल लिखे ना, सकल यानी ये सब ताड़ना, प्रताड़ना नहीं लिखे। गोसाई तुलसीदास जी का ध्यान दो, प्रताड़ना योग्य है नहीं लिखे। सकल ताड़ना, सकल प्रताड़ना के अधिकारी नहीं लिखे गोसाई तुलसीदास जी। सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना ताड़ने शब्द से बना है।
तारने के अधिकारी यानी हकदार है, ये तारे के अधिकारी है। प्रताड़ना नहीं लिखी, ये निंदा की दृष्टि से देखना। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा और रामायण की प्रतियां ला उखाड़ करके फेंकना, पूर्ण जोर विरोध करो। आज हमारे हिंदू भाई बीरनपुर में एक हमारे हिंदू भाई के गला रेत करके हत्या कर दी। हिंसा वृत्ति निश्चित रूप से ऐसे हुई तो तीसरा युद्ध होए पर कोई नहीं रोक सके। इसलिए अपन बचा लो अपन इष्ट पर राम। ये रामायण गति तो का हम आपके गांव का तेवा गांव में आकर के यहाँ पर बैठते, आप मन का बैठते हो का? अरे ऐसा को साथ तुलसीदास जी महाराज जिन हमार राम हमार इष्ट के लिए बड़ सुंदर बात करते, किसका एक तरफा बेयू, इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम ढोंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं, मजदूर हो जाऊंगा मैं। कार्य के बदले मौजा चाहे ना, ये ला प्रेमी नहीं कहे, असली प्रेमी हनुमान सरी का भक्त बनो, समर्पित हो जाओ, राम काज किन्हें बिनु मोहि काम विश्राम जीवन में उतार लो। ऐसे हनुमान जी महाराज के बाद पूरा लंका जल गया, लेकिन एक बार भी बाकी नहीं, उसके बाद 3 वरदान मांगा। देरी से एक तो जलवायु बना आकाश बनाने वाला पंचतत्व वाला भगवान है, माता सीता जी के निवास है तुम पावा को कर निवासा, और अजर अमर भय के वरदान मिले से जल भक्ति माता की ओर से प्रमाण पत्र मिल गए। भला अहित से हो सकते, बस यही कहना चाहूँ। रामायण क्यों पढ़े? आत्म कल्याण विश्व कल्याण राष्ट्र हित और शुद्ध कुटुंबकम, यह लौकिक सुख पालौकिक सुख कठिन कुमंग नाश ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग तपस्या, ये सारा चीज हमारा रामचरितमानस में मिलते। बस यही कहते हुए रामायण गीता हमारी अंतर चक्षु हरि ने बनाया हमें मानवीय पखेरु, आंख मेरी खुले तो राम सीता देखूं, आंख मेरी उधड़े तो नंदलाल देखूं, धन्य हमारा जीवन कृपा ऐसी देखूं, राम कृष्ण रसना उच्चारे, हरि को आनंद हमारे अंदर आवे, निस दिन गाऊं मैं प्रभु का ध्यान, आंख मेरी उधड़े तो नंदलाल देखूं, धन्य हमारा जीवन कृपा ऐसी देखूं। ऐसा सात विचार हर मनुष्य प्राणी के अंदर होना चाहिए। आओ एक प्यारा सा वचन बोले राजा रामचंद्र की एक बार जोरदार ताली से स्वागत।